मेरा नाम कुमारी सोनम शर्मा है। अच्छा मैम, अब ये बताइए कि आपका ये कौन सा मेंस को लेकर के अटेम्प्ट रहा और कौन सा इंटरव्यू का अटेम्प्ट रहा? सर ये मेरा तीसरा मेंस का अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू का अटेम्प्ट अच्छा, था। पहला यस इंटरव्यू सर। रहा। तो अब पहला इंटरव्यू आपका रहा, तो हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताइए कि आपने सेल्फ स्टडी करी या कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का? स्टार्ट तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही अच्छा, किया था, ठीक। उसके बाद फिर मैं मेंस के लिए कोचिंग ली थी। अच्छा। फिर मॉक इंटरव्यू के लिए भी मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह लिया था। अच्छा, हमारे जो अंदर जो पैनल जो इंटरव्यू लिए थे वो किसका पैनल था? जैसे होता नहीं गंगा यमुना ऐसे कुछ यस नाम सर। है वो, और प्लस कैसा पैनल का बिहेवियर रहा उसको बताइए। सर मेरा पैनल का नाम सोन था, वहाँ पे 4 अधिकारी थे, लेकिन अंदर का माहौल बहुत बढ़िया है सर। बिल्कुल फ्रेंडली लोग हैं, बिल्कुल कोई तनाव महसूस नहीं नहीं होता हो है रहा, हाँ अंदर। हाँ हाँ। क्वेश्चन भी उन्होंने बिल्कुल सटीक पूछा था, जो हमारे ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, जो हमारा ऑप्शनल था। उसके अलावा करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। बस। अच्छा, ये अब हम आपके ऑप्शनल क्या था और आपका माध्यम क्या था? मेरा माध्यम तो वैसे इंग्लिश था, बट इंटरव्यू में मैंने हिंदी ही रखा था। ऑप्शन ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है सर। ज्योग्राफी। अब मैम ज्योग्राफी से बताइए कि क्या क्या आपसे पूछा गया, थोड़ा समय ले लीजिएगा, प्रश्न बता देंगे तो आपके जो पुराने छात्र आ रहे हैं, आपके दोस्त यार, उनके लिए काफी आसानी हो जाएगी, बताइए। बेसिकली उन्होंने मुझसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा, इंटरनेशनल डेट लाइन के जी, बारे में पूछा, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम डिफरेंस जी जी होता है जी। और डिस्टेंस कितना होता है, ये पूछा। उसके अलावा फिर करंट अफेयर से मेरे से रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था ठीक। उसके बारे में पूछा गया, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया। उसके अलावा बेसिकली जो क्वेश्चन था वो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से था, इंग्लिश लिटरेचर से, पोइट के बारे में और अच्छा। रिसेंट जो राइटर्स है उनके बारे ठीक। में पूछा गया। अच्छा, अब मैम आपके कुछ मतलब हॉबीज वगैरह से रिलेटेड या कुछ ऐसा भी कुछ पूछा गया? नहीं, हॉबीज वगैरह से कुछ नहीं कुछ पूछा गया। पर्सनल डिटेल्स वगैरह नहीं, ऐसा कुछ कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, अब मैम हम लोग ये जानते हैं कि जैसे इंटरव्यू होता है, Yes. इंटरव्यू के बाद एक मेडिकल का भी प्रोसेस है। हाँ। मेडिकल के प्रोसेस में क्या क्या है? मेडिकल का जो प्रोसेस था बिल्कुल कन्वीनियंट था। वहाँ से हमें वहाँ मेडिकल बोर्ड में भेजा गया, पहले वहाँ पे एक रिसीव कटा, उसके बाद फिर हाइट वेट और बीपी वगैरह मेजर किया गया, फिर दूसरी जगह ले जा करके आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, टीथ वगैरह टेस्ट किया गया, फिर नी लॉक वगैरह चेक किया गया, उसके बाद हमें भेज दिया गया। अच्छा मैम, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सेल्फ तैयारी करी, बहुत से बच्चे अब अंतिम में आप इंटरव्यू तक आ गए हो, बस चयन से इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फासला नहीं होता, तो शुरू में आपने सेल्फ स्टडी करी, कौन से विश्वास के साथ में आपने किन किन माध्यमों को अपनाया, मतलब कौन से सोर्सेस थे आपके कि आपको लगा कि ये मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा जीएस या सारी चीजें तैयार हो जाएंगी? कैसी रही तैयारी आपकी? सबसे पहले मैंने अपने सीनियर से कुछ गाइडेंस लिया। अच्छा। उन्होंने सब बताया मुझे कि एनसीईआरटी पे फोकस करने के लिए, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और बाकी ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी ही ज़्यादा फोकस किया था 12th क्लास तक का। अच्छा। तो फिर वो सब पढ़ने के बाद मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हो गया था कि मतलब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट था मेरा। फिर मुझे लगा कि मेंस लिखने में मुझे कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही थी, तो फिर मैंने मेंस लिखने के लिए एक कोचिंग ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने आगे की तैयारी शुरू कर दी थी हाँ। आपने। चलिए, अच्छा मैम, कम समय में ये जानते हैं बिहार स्पेशल के लिए, चलिए जीएस के लिए सभी जानते हैं, इतिहास भूगोल ये सारी चीज पढ़ना, बिहार के लिए स्पेशली आपने कौन सी बुक पढ़ी थी जो बिहार स्पेशल कवर कर दे उसमें? सर बिहार के लिए मैंने केबीसी नैनो पढ़ा था। अच्छा। उसके बाद जब केबीसी नैनो मेरा कंप्लीट हो गया था, तो एडुटेरिया का एक बुक आता है, अच्छा। वो बिहार तथ्य संग्रह, मैंने वो पढ़ा था। अच्छा, वो पढ़ा था आपने। मैम, इस बीपीएससी के अलावा भी किसी अदर एग्जाम की आप तैयारी भी कर रहे हैं? मैंने एक बार यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दिया है पिछले साल, और आगे मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहूँगी। अब मैम, बिहार पीसीएस में मुख्य परीक्षा की जो सिलेबस है वो GS 1, 2 और ऐसे और आपका ऑप्शनल, तो इन चारों के लिए जो भी सोर्सेज आपने पढ़े हो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो भी स्टार्ट करे प्रिपरेशन, तो एनसीईआरटी पे फोकस करें। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको ज्यादा से ज्यादा बार कवर करें। ये ना हो कि नए नए सोर्स के पीछे भाग रहे हैं, तो मैं इससे बचने के लिए कहूंगी। और जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल मेनली एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं, और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे माजिद हुसैन की बुक है, वो पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा उनका जो फेवरेट हो वो पढ़ सकते हैं वो। मैम, एक चीज और जानेंगे, जैसे आप अगर यहाँ पे पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो, इसके पहले भी आपने जो भी इंटरव्यूज हो रहे होंगे उनके क्लिप्स वगैरह किसी यूट्यूब से देखते रहे होंगे या किसी भी टॉपर्स के माध्यम से सुन रहे होंगे,
तो तब और अब में आपको कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है कि बीपीएससी पहले इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा था, पैनल ऐसे इंटरव्यू लेते थे, अब बदल गया है, कुछ ऐसा हुआ कि वही सारी चीजें थी और वो हेल्पफुल हुई है अभी तक में, क्या चीजें? पहले से जो चलता आ रहा है वो कभी अभी भी फॉलो किया जा रहा अच्छा। है, लेकिन बहुत सारी चीजें चेंज है। जैसे पहले हॉबी से क्वेश्चन पूछते थे, अच्छा। बट इस बार हॉबी से नहीं मिले। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ। और मुझे लगता है कि ड्यूरेशन क्वेश्चन भी मतलब बहुत कम ही किए गए मेरे से, तो जैसे समय भी मैंने- कम किया समय गया, भी हाँ। कम दिया गया। जैसे मैंने सुना था कि आधे घंटे का जी, जी, इंटरव्यू जी, चलता है, जी। बट ऐसा कुछ नहीं था, 15 मिनट मैक्सिमम उन्होंने लिया। और मैम ये जो मेडिकल वाला प्रोसेस है ये इसी साल आया है कि हर साल से ऐसा हो रहा था बीपीएससी में? नहीं, मेडिकल तो सर हर साल होता है। मैंने अच्छा, अपने हर साल सीनियर से सुना है इंटरव्यू कि- के समय से ही? Yes, sir. अच्छा, चलिए। अब मैम कुछ ठोस चीजें, कुछ बेहतरीन मोटिवेशन तौर पे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड क्या ऐसा की पॉइंट हो जो व्यूअर्स साथ शेयर करना चाहें आप? मैं तो सबको यही कहूंगी, मेहनत करो, मेहनत से सब हो जाता है। अच्छा।